नमस्कार, मैं परीक्षित थाड़ा और आज हम वर्ल्ड बैंक की महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें आईडीए और आईएफसी की हम बात करेंगे। तो देखिए, जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का एक पूरा ग्रुप है और इस ग्रुप में बहुत से संस्थान शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले संस्थान की अगर मैं बात करूं तो पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे हम आईबीआरडी अर्थात इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये शामिल है। आईबीआरडी की स्थापना 1945 में हुई थी। इसके वर्तमान में 188 देश सदस्य हैं। इसके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इस टॉपिक में केवल आईडीए और आईएफसी के बारे में पढ़ेंगे। आईएफसी का संक्षिप्त परिचय यह है कि इसकी स्थापना 1956 में और इसके 184 देश लगभग सदस्य हैं। और आईडीए की स्थापना अर्थात इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1960 में हुई और वर्तमान में इसके 173 देश सदस्य हैं। इसके अलावा विश्व बैंक के अन्य संस्थानों में निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र अर्थात आईसीएसआईडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स शामिल है। इसकी स्थापना भी वर्ष 1966 में हुई थी। और एक संस्था इसकी जो 5वें नंबर की संस्था है वो है मीगा अर्थात मल्टी लैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और 179 देश इसके सदस्य हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत इनमें से किसी संस्था का अगर सदस्य नहीं है तो वो है आईसीएसआईडी। इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे भारत ये तर्क देता है कि आईसीएसआईडी कन्वेंशन निष्पक्ष नहीं है और इसके नियम विकसित देशों के पक्ष में झुके हुए हैं। आईसीएसआईडी में केंद्रीय अध्यक्ष विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष मध्यस्थों की नियुक्ति करता है। यदि मध्यस्थता से जुड़े निर्णय संतोषजनक नहीं होते हैं तो असंतुष्ट पक्ष एक पैनल से अपील करता है, जिसे आईसीएसआईडी द्वारा गठित किया जाता है। इनमें भारतीय अदालतों द्वारा निर्णय की समीक्षा किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, भले ही उसका यह निर्णय सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो। अब हम बात करते हैं आईडीए के बारे में अर्थात इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो ये संस्था है आईडीए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 24 सितंबर 1960 को की गई थी और यह विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है। इसे विश्व बैंक की ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण खिड़की भी कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन में इसके जो 5 संस्था हैं उनका नाम दिया जा सकता है। उसमें से आपको आईडीए का चुनाव करना है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सदस्यता विश्व बैंक के सभी सदस्य देशों के लिए खुली हुई है। वर्तमान में 173 देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य हैं। आईडीए से प्राप्त ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है। आईडीए केवल निर्धन देशों को ही ऋण उपलब्ध करवाता है। तो अगर हम डिटेल में बात करें, आईडीए की स्थापना वर्ष 1960 में हुई और वर्तमान में इसके 173 देश सदस्य हैं। ये हमने बात की है। अब आईडीए विश्व बैंक का एक हिस्सा है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। 173 शेयरधारक देशों द्वारा प्रबंधित आईडीए का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, असमानताओं को कम करना और लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए अनुदान प्रदान करना होता है। यह दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों में बुनियादी सामाजिक सेवाओं हेतु सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े स्रोतों में से एक है।
अब इन 75 देशों की जो सबसे गरीब देश है इनकी हमने बात की, उनमें से भी 39 जो देश हैं वो अफ्रीका में हैं, क्योंकि अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीब देशों की स्थिति पाई जाती है, तो 39 देश अफ्रीका में स्थित है। आईडीए जो है वो रियायती शर्तों पर ऋण देता है, और यहाँ पर हम वो दर बात करें कि किस दर पर ऋण देता है, तो दर शून्य भी हो सकती है या बहुत कम ब्याज शुल्क के रूप में भी हो सकती है। और पुनर्भुगतान कब किया जाए उस लोन का जो दिया गया है इन गरीब देशों को, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी अवधि दी जाती है आईडीए के द्वारा, जो 30 से 38 वर्ष तक की अवधि भी हो सकती है। इस 30 से 38 वर्ष तक की अवधि में 5 से 10 साल की छूट की अवधि भी शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि आईडीए समानता, आर्थिक विकास, रोजगार के सृजन, उच्च आय और बेहतर जीवन स्थितियों का समर्थन करते हुए सहायता प्रदान करता है। प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और स्वच्छ पानी, कृषि, व्यापार, जलवायु सुधार, बुनियादी ढांचा और संस्थागत सुधारों के लिए भी आईडीए सहायता करता है। अब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के एक दूसरे संस्था के बारे में बात करते हैं, आईएफसी अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जुलाई 1956 में हुई थी। यह निगम विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करता है तथा अतिरिक्त पूंजी विनियोग द्वारा उन्हें प्रोत्साहित भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उद्देश्यों की हम बात करें तो इसके जो उद्देश्य हैं वो, पहला उद्देश्य है निजी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध करवाना, जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा जो है वो पूंजी तथा प्रबंध में समन्वय स्थापित करना, और तीसरा इसका उद्देश्य है पूंजी प्रधान देशों को अभाव वाले देशों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जैसा कि हमने बात की, वर्ष 1956 में इसकी स्थापना हुई। आईएफसी की अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की 184 सदस्य देशों के स्वामित्व में इसकी स्थापना हुई। सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारित करते हैं ये देश, और 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाजारों में कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को रोजगार सृजित करने, कर राजस्व जुटाने, कॉरपोरेट प्रशासन और पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करने तथा उनके स्थानीय समुदायों में योगदान करने में सहायता देता है। यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक संस्थान है। ये ध्यान दीजिए कि ये विकासशील देशों में विशेष रूप से किसमें, निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर जो होता है उस पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक संस्थान है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसका कौन सा संस्थान ऐसा है जो विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित है, तो आईएफसी को वहाँ पर आपको आंसर करना है। आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में ऋण दायित्वों को पूरा करने के माध्यम से लगभग सभी ऋण गतिविधियों के लिए धन जुटाता है। वर्ष 1989 के बाद से आईएफसी ने अपनी रेटिंग AAA की रेटिंग बना रखी है। यह आमतौर पर 7 से 12 साल की परिपक्वता वाले व्यवसायों और निजी परियोजनाओं को ऋण देता है। इसके द्वारा किए जाने वाले निवेशों के लिए समान ब्याज दर की नीति नहीं है। आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के जोखिम को कम करने के लिए अपने वैश्विक व्यापार वित्त कार्यक्रम के माध्यम से 80 से अधिक देशों में 200 से अधिक अनुमोदित बैंकों के व्यापार भुगतान दायित्वों की गारंटी देता है। तो ये हमने आज जो इसके 2 संस्थान हैं मुख्य, उनके बारे में पढ़ा। नमस्कार।